हाय गाइस, डीप ट्यूटोरियल के इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक केमिस्ट्री। 12th के लिए हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग एक रेगुलर पैटर्न में एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट होते क्या हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट हम लोग उसे बोलेंगे जब एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, तो उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का मतलब पता चल गया। अब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारे एस ब्लॉक होते हैं और पी ब्लॉक होते हैं। अब ये हमारे जो इधर दो ग्रुप मिलेंगे आपको, एस ब्लॉक और इधर के पी ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं। एस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप होते हैं और पी ब्लॉक में हमारे 6 ग्रुप होते हैं। बाकी के यानी इसमें 1 ग्रुप 2 और यहाँ पे पी ब्लॉक में ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक स्टार्ट होते हैं एलिमेंट, और जो ग्रुप 2 से 3 से और 12 तक के जो आते हैं एलिमेंट, ये हमारे डी ब्लॉक में आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, और जो पी वाले होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आते हैं। यानी पहले तो हम लोगों को ये पता चला कि पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो ग्रुप 3 से 12 तक के बीच में आते हैं। यानी ग्रुप 3 वाले को भी हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट बोलेंगे और ग्रुप नंबर 12 वाले को भी हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। तो ये डी ब्लॉक के बारे में हो गया। अगर हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें तो डी ब्लॉक का क्या लिखेंगे? तो डेफिनेशन लिखेंगे, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी सबसेल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। कहने का मीन्स जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में एंटर करता है, उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट से इन अदर वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। कहने का मतलब है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अब इस ट्रांजिशन वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड। कहने का मीन्स अगर हम लोग डी ब्लॉक को चेक करेंगे तो जो डी सबसेल होता है, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल हमारे आते हैं। पहला ऑर्बिटल होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड होता है, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लास्ट होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल हमारे सिमिलर एनर्जी के होते हैं, जिनके कारण इनको हम लोग बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल। तो अब डी एक सबसेल में एक ऑर्बिटल में हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं, तो इसमें 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जब डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे तो इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहला बात हम लोग ये याद रखेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन वर्ड का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल हमारा पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तो जब डी सिस्टम रहेगा तो उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए D1 सिस्टम हो, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9 सिस्टम, इनके केस में अगर चेक करेंगे तो जो डी ऑर्बिटल होता है, इनके केस में अगर चेक करेंगे तो डी ऑर्बिटल जो होता है, चाहिए D6, ये D5 रहेगा, ये D6 रहेगा और ये 7,
ये 8 और ये 9। अब ये जो हमारा होता है इनके केस में चेक करेंगे, D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5, D6 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा D7, और यहाँ पे होगा D8, और ये है D9। अब यहाँ पे चेक करेंगे तो ये जो D1 से लेकर के D9 सिस्टम हमारा बना, ये सारे के सारे हमारे पार्शियली फिल्ड है, तो इनके लिए हम लोग ट्रांजिशन वर्ड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन D10 के लिए ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल चेक करते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे ढेर सारे एलिमेंट होते हैं, तो जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वैनाडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है और जिंक है। अगर इनके केस में देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम हमारा D1 होता है, यहाँ पे D2 होता है, यहाँ पे D3 होता है, यहाँ पे D4 होता है, यहाँ पे D5 होता है, यहाँ पे D6 होता है। एक्चुअल में अगर मॉडर्न वाले के अकॉर्डिंग जाएंगे तो यहाँ पे D5 सिस्टम हम लिखेंगे, लेकिन अगर एक जनरल ट्रेंड में बात करेंगे एक्सेप्शन को ना देखते हुए तो यहाँ पर पहले D4 लिखेंगे, तो देखेंगे कि ये जो सिस्टम है इसमें D ऑर्बिटल हमारा पार्शियली फिल्ड है। लेकिन अगर ये जिंक के केस में देखेंगे तो यहाँ पर सिस्टम हमारा D10 होता है, तो D10 सिस्टम को कभी भी हम लोग ट्रांजिशन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। दरअसल जिसमें D ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होता है उनमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, जिसके थ्रू वो एलिमेंट क्या होता है, कलरफुल शो होते हैं। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक का डेफिनेशन था और ट्रांजिशन एलिमेंट हो गया। अब इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-1। डी में 1 से हमारे 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। एस वाले में हमारा ns हो जाएगा और इसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जाते हैं। कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो यही होता है। अब जो ns वाला है इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, इसको हम लोग अल्टीमेट सेल कहते हैं, अल्टीमेट सेल, या इसी को कहते हैं आउटर मोस्ट सेल। इसको हम लोग कहते हैं पेन अल्टीमेट सेल। ये हो गया। अब इसको जरा समझेंगे। अगर हम चेक करेंगे ये न्यूक्लियस है तो पहले हम लोग कब आता है 1s ऑर्बिटल, दूसरे वाले सेल में आता है 2s और 2p, तीसरे वाले में आता है 3s 3p 3d, चौथे वाले में आता है 4s 4p 4d, ऐसे आता है। तो अगर हम लोग चेक करेंगे तो ज़रा देखिएगा। अब सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे जो 4s ऑर्बिटल है और यहाँ पे जो 3d ऑर्बिटल है, तो सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे n-1 है और ns का मतलब समझते हैं। यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो 4 5 कुछ भी हो सकता है। ज़रा देखिए यहाँ पे जो 4s है और 3d है, तो 4s को बाहर लिखा गया है और 3d यहाँ पे अंदर है, लेकिन यहाँ पे ns को बाहर लिखा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ns वाले ऑर्बिटल को पहले भरते हैं। तो रीज़न होता है कि अगर हम 3d और 4s की बात करें तो आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग उस ऑर्बिटल में फिलअप करते हैं जिसका एनर्जी लो होता है। तो 4s ऑर्बिटल का एनर्जी जो होता है 3d के कंपेयर में क्या होता है, लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन को पहले हम लोग 4s ऑर्बिटल में भरते हैं, फिर उसके बाद देन 3d ऑर्बिटल में भरते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला करते हैं। और लेकिन अंदर लिखने का रीज़न क्या होता है, n-1 का चौथा वाला सेल लास्ट में आता है, बाहर आता है, इसलिए इसको हम लोग आउटर मोस्ट सेल बोले। अब ये सेल क्या होता है, एक सेल से जस्ट अंदर आता है, तो इसीलिए इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं n-1d। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पे जो हमारा n का वैल्यू होता है वो 4 से लेकर के 7 होता है। रीज़न, पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो हमारे चौथे पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी पीरियड नंबर 4 5 6 और 7 के जो एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे n का वैल्यू 4 रखें n-1d में, तो देखिएगा, तो अगर यहाँ पे 4 रखेंगे तो 3, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3d। तो इसके लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे 3d सीरीज़। अगर हम लोग n का वैल्यू यहाँ पे अगर 4 के बाद 5 रखेंगे तो क्या होगा 5-1 क्या बनेगा 4d सीरीज़। अगर यहीं पे हम लोग n का वैल्यू अगर हम लोग 6 रखें तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 5d सीरीज़। और अगर n का वैल्यू हम लोग 7 रखेंगे तो यहाँ पर बनेगा 6d सीरीज़। ये हो गया। तो यानी जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट होते हैं, तो जो 3d सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं
3D सीरीज़ के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे 4th पीरियड से बिलोंग करते हैं। 3D सीरीज़ के एलिमेंट हमारे 4थे पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो 4D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ये 5th पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो 6D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं 5D, जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ये हमारे 6वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जो 6D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ये हमारे 7वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। ये इसका मतलब होता है। यानी डी ब्लॉक एलिमेंट को 4 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। पहला है 3D सीरीज़, दूसरा है 4D सीरीज़, तीसरा है 5D सीरीज़ और चौथा है 6D सीरीज़। यानी 4 सीरीज़ हो गया। और जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं हमारे 4थे पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो 4D वाले होते हैं 5th पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जो 5D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ये हमारे 6वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जो 6D वाले होते हैं ये हमारे 7वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो इतना जानकारी पता चल गया कि जो पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो 4थे पीरियड से स्टार्ट होते हैं। यानी उनका पीरियड नंबर क्या होता है 4 होता है और ग्रुप नंबर क्या होता है 3 होता है। और 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक जाते हैं। तो ये था डी ब्लॉक का मतलब। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि डी ब्लॉक के बारे में फिर से। तो डी ब्लॉक का मतलब था कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारा डी सबसेल में भरा जाएगा, उसे डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए एक वर्ड यूज़ करेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो D10 सिस्टम होता है, D10 सिस्टम में डी ऑर्बिटल हमारा फुल फिल्ड होता है तो उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो D1 से लेकर के D9 सिस्टम होता है उसके लिए हम लोग ट्रांजिशन वर्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद बताया गया कि डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था n-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और S वाले में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। उसके बाद बताया गया कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनको 4 सीरीज़ में डिवाइड किया गया है। 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, 6D सीरीज़। और ये 3D 4D कहाँ से आता हमने ये भी बता दिया। अब उसके बाद जो 3D सीरीज़ के एलिमेंट थे ये हमारे 4थे पीरियड से बिलोंग करते हैं। 4D सीरीज़ के जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे 5वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। जो 4D के बाद 5D सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं ये हमारे क्या करते हैं 6वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। और जो लास्ट बचा हमारा 5D के बाद जो 6D सीरीज़ होता है ये एलिमेंट हमारे 7वें पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो ये आपका था डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग कल क्लास को कंटिन्यू करेंगे नए लेक्चर के साथ में। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए और शेयर भी करिए। आप जिस टाइप्स का वीडियो मांगेंगे उस टाइप्स का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन में बताया गया था VOD का मतलब वहाँ पे बताया गया होगा वीडियो ऑन डिमांड। तो इसका मतलब आप जिस टाइप्स का वीडियो डिमांड करेंगे उस टाइप्स का वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाएगा। थैंक यू।